वेलकम बच्चों। आज मैं आप लोग के सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट थर्ड लेक्चर यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीट हो गया है एबी का, और यहाँ से पार्ट थ्री में सम ऑफ एन टर्म आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि आपको दिया गया है 5 है, 8 है, 11 है और ये 14 है, डॉट 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 बोलता है। इसमें क्या कि S24 टर्म निकालो, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले आप सम ऑफ एन टर्म का कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसको बारे में देख लो। पहला मतलब कि सम अगर निकालना होता है तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। एक अदर फॉर्मूला आएगा तो एस एन का है तो n/2 है ब्रैकेट में a प्लस ऑफ l है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। ये इसलिए क्योंकि सम ऑफ एन टर्म में ये मेजोरिटी फॉर्मूलाज है, जो इसको दिमाग में रखोगे तो इसी पर्पस पे मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस पे अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि S24 लिखा हुआ था। S24 क्या हो जाएगा, तो S24 का निकालिएगा तो 24/2 बिकॉज एस एन था तो एन का वैल्यू तो ऑलरेडी 24 दिया हुआ था, एंड 2a प्लस एन तो n-1 इंटू डी है ना। n की जगह 24 मैंने रख दिया। सॉल्व करोगे तो ये वाले तो पॉलिश से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 हो गया। फिर यहाँ पे 2 को तो 2 छोड़ देंगे, ए का वैल्यू 5 दिया हुआ था तो 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 तो 23 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे डी है तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, यानी कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा t2 माइनस ऑफ t1, सो इट इज 8 माइनस ऑफ 5, पता है तुमको 3 हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट दे दिया। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे 12 को 12 छोड़ देना, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, प्लस का साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 9 हो जाएगा 69, है ना। 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे ब्रैकेट खत्म करोगे तो मल्टीप्लाई, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 79, ठीक है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 12 9 108 के 0 हाथ में बचेगा 10, फिर 12 7 84 और 10 94 तो 948 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर कंप्लीट हो गया है तो इस पे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं दे रहा हूं वो अभी बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है छोटू, क्वेश्चन है आपके पास 2 है, 7 है, 12 है, 17 है, डॉट 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 19th टर्म निकालना है इसका, ठीक है ना। S19 निकालना है, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया कि 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, इसमें आपको 14 टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे सेम टू सेम यहाँ 2 क्वेश्चन है, वो अभी आप लोग बनाओ वीडियो पोस्ट करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ, तो फाइंड द सम क्या है, तो फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दिया हुआ है 31 प्लस डॉट 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 आपको दिया हुआ है प्लस 100 तक। तो इसमें बोलता है ना कि यहाँ पे 25 से लेकर 100 तक का जो एक सीक्वेंस दिया गया है, ये सबका सम निकालो तो कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको सम निकालने के लिए ना सबसे पहली बार आप टीएन का फॉर्मूला लगाना। तो टीएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। टीएन लास्ट नंबर आपको दिया हुआ था 100 तो 100 यहाँ पे पुट कर दिया। ए आपको दिया हुआ है 25 पुट कर दिया। एन आपको पता नहीं है, वो एन निकाल लो, एन निकल जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। डी यहाँ पे पता है t2 माइनस ऑफ t1 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू लिख देना t2 माइनस ऑफ t1, सो इट इज 28 माइनस ऑफ 25, सो इट इज 3। तो यहाँ पे 3 कर देना, तो सॉल्व करना, तो ये 100 है, ये 25 को इधर ले जाना तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस ऑफ 1 है 3 के साथ, ये कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 है 3 के साथ। तो 3 से जो कैंसिल कर दो तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सो इट इज n माइनस ऑफ 1। तो माइनस को उठा के इधर ले आना, तो यहाँ पे 25 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 26 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इस तरह से n का वैल्यू निकल गया 26, है ना।
n का वैल्यू कितना निकल गया 26। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि 25 से लेकर जो 100 तक का सीक्वेंस में जो नंबर था वो टोटल n नंबर 26 नंबर था। तो 26 नंबर तो हमें आ गया, हमें निकालना क्या, सम निकालना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना और लिखना सम। तो सम का होता है n/2 अब ब्रैकेट में a प्लस l, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसके अनुसार वो पुट कर देना आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, तो n कितना दिया हुआ छोटू 26 दिया हुआ था, 26 लिख दिया। फिर दो कितना, दो को दो छोड़ दिया मैंने। a आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 25 लिख दिया। l आपको दिया हुआ था लास्ट नंबर जो आपका 100 है। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल तो 13, तो 13 अब मल्टीप्लाई ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 125। अगेन इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 पचे 65 के 5 है ना, हाथ में बचेगा 6, 13 दूनी 26, 26 6 हो जाएगा 32 के 2 हाथ में बचेगा 3, और फिर 13 1 13 14 15 16। ठीक है, तो इतना आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये सम आपका निकल गया। ठीक है, तो इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से जो मैं दे रहा हूं वो घर से बनाओगे अभी इसी वक्त। क्या है, पहले दिया हुआ है 34 है, फिर प्लस के साइन आपको दिया हुआ है 32 है, फिर प्लस के साइन दिया हुआ है 30 है, और फिर प्लस के साइन दिया हुआ है डॉट 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 10 तक गया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालो सम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि -5 है, प्लस के साइन है, -8 है, प्लस के साइन है, -11 है, प्लस के साइन है डॉट डॉट डॉट, और ये गया हुआ आपका प्लस में -230 तक। ठीक है ना, तो इसमें भी बोलता है कि दोनों में सम का वैल्यू निकालो, सम निकालो। तो इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये आपका बना हुआ है, तो इसी के अनुसार ये सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कि tn आपको दिया हुआ है 5n -1। ठीक है, तो इसमें बोलता है क्या कि आप पहले फर्स्ट टर्म निकाल कर मुझे बताओ, और साथ में क्या बोलता है कि फर्स्ट 20 टर्म निकाल कर दिखाओ। सॉरी, तो इस 20 टर्म निकाल कर बताओ। तो ये आपका एपी का क्वेश्चन के अनुसार आपको सम निकालना है S20 टर्म का। ठीक है, तो सबसे पहली बार कि जो s ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है ना, तो इसमें निकाल देना। तो फर्स्ट टर्म निकालेगा तो क्या हो जाएगा 5 × 1 - 1, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करेगा तो 1 इधर में हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 बन जा 5 में से 1 गया तो 4, तो फिर 2 टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2 - 1, तो 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल देना, तो यहाँ पे 5 × 3 - 1 है, तो 5 दिया 15 में से 1 गया तो 14 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपने निकाल दिया। तो इसके बाद आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 - T1। T2 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ था, माइनस T1 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, कितना आ गया 5 आ गया, है ना। तो आपने फर्स्ट टर्म भी निकाल दिया, सेकेंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी, और कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया। निकालना क्या, S20 निकालना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो S20 जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2a + 20 - 1 इंटू d। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये वाला इससे कैंसिल 10 बार में, तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, a का वैल्यू ऑलरेडी अपने निकाला था 4, तो 4 पुट कर देना मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पे हो गया 19, और d का भी वैल्यू आपने निकाल दिया था कितना 5, तो 5 लिख देना यहाँ पे, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 10 को 10 छोड़ देना, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस के साइन है 19 × 5 = 95 लिख दिया, और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10 रहेगा, और यहाँ पे क्या करोगे दोनों को सॉल्व, तो 8 5 13 के 3 हाथ में बचेगा 1 9 1 10 103, तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 30 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसी से कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड वो अभी आप बनाओगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि tn आपको दिया हुआ है 5 - 6n। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोलता है कि S20 निकाल लो। ठीक है ना, S20 निकाल लो। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, और इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आप बनाओ। ठीक है ना, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP है ना 3 5 7 9 ... must be
है ना, एडेड टू गेट द सम 120। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी सीक्वेंस लाइक दैट मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। ठीक है ना, इसको हम निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बार तो आपको पास सीक्वेंस दिया हुआ है S20 निकालना, तो S120 SN निकालना है ना, सम निकालना था। तो SN का वैल्यू क्या होता है, n/2 होता है, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी, है ना। तो इसमें कितना टर्म होगा, तो सम के अनुसार आपको दिया हुआ है, सम आपको 120 दिया हुआ है, तो 120 के अनुसार आपको इससे बताना है कि इसमें टोटल कितना नंबर है, स्थान है, टर्म है। ठीक है, उसको निकालने के लिए SN आपको दिया हुआ था 120, पुट कर दिया मैंने, n तुम्हें पता नहीं है ना, और ये हो गया 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और a का वैल्यू आपने लाया था कितना 3, प्लस n पता नहीं तुमको है, d पता होगा, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 120 कर देना, आई इंटू 2 कर लिया, n को n रहने देना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस है 2 1 जा 2 हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। और सॉल्व करेगा तो अभी तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जैसे था वैसे छोड़ दिया मैं, यहाँ पे n था तो n लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 हो गया, प्लस ऑफ 2n हो गया। और सॉल्व करोगे तो 120 मल्टीप्लाई 2 है, तो यहाँ पे n को n छोड़ देना, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 2। ठीक है, ये 2 से हम इसको कैंसिल कर दिए, तो 120 है आपके पास, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2n, और प्लस के साइन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो n का स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करना ना, ये वाला तो सीक्वेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, है ना। अब इसको उठा के इधर पटक देना, तो 120 हो जाएगा माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, 2 नंबर को जोड़िया घटाएं तो 2, अब मल्टीप्लाई करें तो 120, तो बताइए क्या नंबर होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 120 है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा n का स्क्वायर अब प्लस 12n माइनस ऑफ 10n, तो 10 दहा के 12 दहा के 120, अब 12 में से 2 गया, अब 12 में से 10 गए तो 2 हो गया। ठीक है, माइनस ऑफ 120 हो गया, सॉल्व कर लो आप, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो n स्क्वायर नहीं, n कॉमन निकाल देना दोनों में, तो n कॉमन निकालोगे तो n बचेगा, प्लस 12 बच गया, माइनस ऑफ 10 निकालोगे तो n प्लस ऑफ 12 निकल जाएगा। तो मतलब कि ये आपका क्या निकला आपका, तो एक निकला n माइनस ऑफ 10 और दूसरा निकला n प्लस ऑफ 12, है ना, ये बराबर 0 था। मतलब कि n माइनस ऑफ 10 को 0 से इक्वेट, तो n का वैल्यू निकलेगा 10, और दूसरा में n प्लस 12 को 0 से इक्वेट करोगे तो n का वैल्यू निकलेगा -12। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो n का वैल्यू कितना निकला इसका 10। ठीक है ना, n का वैल्यू 10 निकला, सॉल्व, क्लियर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, चलो, जब ये इसका वैल्यू निकल गया तो अब ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा, और इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको बनाइएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, तो देखो, तो बोलता है इसमें क्वेश्चन कि 21 है, 18 है, 15 है, डॉट 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 है, बोलता है कि मस्ट बी एडेड, है ना, मस्ट बी एडेड टू गेट सम 0, है ना, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम, है ना 0। तो 0 आपको दिया रहेगा तो n का वैल्यू निकालो, सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, क्या है, तो बोलता है इसमें कि 9 है, 17 है, फिर उसके बाद 25 है, फिर डॉट 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 है आपके पास। ठीक है ना, तो बोलता है इसमें क्या कि सम तो मस्ट बी एडेड टू गेट, है ना, द सम 636। ठीक है, 636।
तो ये आपके पास क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, तो हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी तो वो निकाल दोगे, सेम टू सेम है क्वेश्चन, इस तरह से बनाओगे अभी वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 7 और लास्ट टर्म है जिसको हम टीएन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 49, ठीक है। तो बोलता है कि सम ऑफ ऑल द टर्म इज 420, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो एस एन आपको दिया है 420, तो बोलता है कि सब कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो निकालो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद ना सॉल्व करोगे एस एन का फॉर्मूला पे। तो एस एन आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो n/2 होता है, ब्रैकेट में 2 प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ था, 420 दिया हुआ था। n तुम्हें पता है, तो n आपको पता नहीं है ना। तो इसको कैसे निकालोगे, टीएन के अनुसार a प्लस n-1 इंटू टी, ए, ठीक है। तो सबसे पहली बार तुम क्या करना है इस पे कि आप सॉल्व लिख देना, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन आपको दिया हुआ था लास्ट टर्म 49, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए है, तो ए आपको दिया हुआ था 7, एन तुम्हें पता नहीं है, ना ही डी तुमको पता है। इसको इधर ले आना, तो 49 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 में हो गया डी। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2, तो 42 आ गया, इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 है डी के साथ। और सॉल्व करोगे तो 42 रहने देना, होल डिवाइडेड बाई n माइनस ऑफ 1 यहाँ लिख देना, इज इक्वल टू डी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, यानी कि आपने डी का वैल्यू निकाल दिया। जब डी निकल गया तो हम सम वाला में पुट करेंगे, डी का वैल्यू इतना है ना, अब ये सम वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने पुट कर दिया। तो एस एन का फॉर्मूला होता है ना, एंड n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी होता है। ये एस एन आपको दिया हुआ था 420, लिख दिया। n तुम्हें पता नहीं है, n को n ही रहने दिया अभी, है ना, n/2, 2 और a, तो a का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 7, तो 7 लिख दिया मैंने, प्लस के साइन है n माइनस ऑफ 1 रहने देना, d है, d का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दिया था कितना, 42 बाई n माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो इसमें से देखो ना, ये वाला n माइनस 1 है ना, मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 420 मल्टीप्लाई 2 है, और यहाँ पे n बचा है, और यहाँ पे 4 7 2 जा 14 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 42 हो गया। सॉल्व करोगे तो 420 रहने देना, मल्टीप्लाई में 2 है, इज इक्वल टू n है, और ये दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, और 5 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में हो गया। तो अब यहाँ से कट कर देना, कैसे कट होगा, तो देखो, तो 8 है ना, तो इसको काटोगे, तो इसको पहले मैंने यहाँ पे लिखता है कि क्या लिखोगे, n का वैल्यू निकल जाएगा 420 मल्टीप्लाई 2 होल डिवाइडेड बाई 56, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ले गया, तो n का वैल्यू निकल जाएगा। काटो तो 7 के टेबल में, 7 बार में 7 6 42 0, 7 से काटोगे 7 8 56, ठीक है। अभी भी काटोगे 8 से, तो 2 चौको 8 हो गया, 4 से काटोगे तो 15 चौको 60 हो गया, तो n का वैल्यू कितना निकल गया, 15। जब n का वैल्यू 15 निकल गया ना, तो उसके बाद क्या है छोटू, यहाँ पे d का वैल्यू निकालना था, जो d का वैल्यू फर्स्ट वाला इक्वेशन में मैंने कितना लाया था, 42 होल डिवाइडेड बाई n माइनस ऑफ 1, तो 42 होल डिवाइडेड बाई n अपने लाया था 15, तो 15 हो गया माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे हो गया 42 होल डिवाइडेड बाई 14, तो इसको काटोगे 14 या 42, यानी कि 3 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में,
इसमें क्या किया कि पहले फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, लास्ट टर्म दिया हुआ था, एस एन दिया हुआ था, डी आपको निकालना था। तो मैंने टी एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। तो इस पे फॉर्मूला पे पुट किया, तो मैंने एन का और डी का ये दो जो आया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर किया तो डी का वैल्यू निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल गया तो उसके बाद एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो तो यहाँ पे इस फार्मूला पे जब पुट करोगे तो यहाँ पे जो लास्ट में ये डी का जो वैल्यू आता है जब पुट कर दिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 42 और 42 प्लस 14 तो यहाँ पे 56 होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन का वैल्यू निकल जाता। जब एन का वैल्यू निकल गया तो हमें फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आया था डी का वैल्यू उस पर पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपका वैल्यू निकल गया 3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, of first 7 term of the AP is 63, यानी कि S आपको 7 टर्म दिया हुआ, तो S7 आपको दिया हुआ है कितना छोटू, 63 दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसके बाद बोलता है क्या कि नेक्स्ट 7 टर्म आपको दिया हुआ 161, यानी कि ये तो पता है कि S7 का इतना दिया हुआ है और इसका नेक्स्ट 7 क्या हो जाएगा, तो S8 S9 S10 इस टाइप से डॉट 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 तुम्हारा S14 तक गया हुआ है। तो इसका सम कितना दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या बोलता है निकालने के लिए कि फाइंड द 28th टर्म ऑफ द AP। तो 28 टर्म आप निकाल कर दिखाओ, है ना, 28th टर्म आप निकाल कर दिखाओ। तो कैसे करोगे, ये तो कंफर्म, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे क्या करोगे, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे तो n बाई टू यानी कि 7/2 हो गया, ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो गया इज इक्वल टू 63 हो गया। तो देखो ना, ये 7 है ना, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 9 63 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे 2a लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पे 6 में से 7 में से 1 गया तो 6 यानी कि 6d हो गया, और इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, इसमें से कॉमन निकल जाएगा 2 ना, तो यहाँ पे a प्लस, है ना, a प्लस 3d हो जाएगा, है ना, 2 एक 2 2 3 6। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 2 है, 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस 3d है ना, आपको दे दिया 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। ठीक है, इस टाइप से अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ना S8 से लेकर S14 है, तो हम S14 नहीं लिख सकते, है ना, तो उसको क्या करेंगे, हमें स्टार्टिंग से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सम पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे देखना लिखा होगा फाइंड द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द AP, फाइंड द फर्स्ट 19 टर्म ऑफ द AP, फाइंड द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द AP। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो फर्स्ट हो ही ना बोला कि S1 से लेकर S14 तक दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करोगे तुम, तो इसके लिए क्या करना कि यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्या, S1 S2 S3, है ना, डॉट 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 जो S7 था किसमें, S8 S9 S10, है ना, डॉट 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 S14 था, तो इधर भी क्या हो गया 161। जब S1 से लेकर S7 यहाँ पे दे रहे हैं तो वही तो S7 यहाँ पे देना पड़ेगा ना, S7 यहाँ पे भी दे दिया मैंने। तो देखो, तो ये क्या बन गया, S1 से लेकर S14 तक सीक्वेंस में आ गया, तो S14 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 161, और S7 का वैल्यू आपको दिया हुआ था 63, तो यहाँ पे 63 लिख दिए। तो इसका हो गया एग्जैक्टली S1 से लेकर S14, तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ द AP। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 3 1 4 आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये वाला कट जाएगा 7 बार में, 7 2 जा 14, और ये 7 से कटेगा तो काटो तो 7 2 जा 14, और 14 है तो कितना बच जाएगा, 6 2 8, नहीं तो 7, तो कट जाएगा 7 से, तो काट दो, 7 3 जा 21 हो जाएगा, एक बचेगा, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे मात्र 2a बचा, प्लस के साइन है, इसको इससे गया तो यहाँ पे 13 बच जाएगा, d इज इक्वल टू यहाँ पे 32 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गया, सेकेंड भी आ गया। अब निकालते हैं एलिमिनेशन के अनुसार। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करेगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ छोटू, 9 दिया हुआ। दूसरा में क्या दिया हुआ था, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32 दिया हुआ था। तो इसको क्या करेंगे, a को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 2a हो गया, और प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा,
6 डी इज इक्वल टू 18 और नीचे में जो था वही रह जाएगा 2a प्लस 13 डी इज इक्वल टू 32 ये माइनस 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 तो इसके अनुसार कैंसिल हो गया। ये कितना बचेगा 7 6 13 माइनस में आ जाएगा 7d और ये कितना हो जाएगा माइनस में कैंसिल करोगे तो 12 हो जाएगा ना तो 8 4 12 यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1 तो -14 हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल और 7 से काटोगे 7 2 जा 14 तो डी का वैल्यू निकल गया 2। ठीक है ना, ये समझ गया ना क्यों कट किया, क्योंकि यहाँ पे डी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे ही जाएगा ना तो दोनों को कैंसिल हो जाएगा तो इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट के अनुसार ही कट कर दिया तो डी का वैल्यू आपका निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल गया तो हमें ए का भी वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे। क्या था आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 तो a का वैल्यू कितना था छोटू नहीं पता तुमको 3 को 3 और d का वैल्यू आपने निकाला था 2 इज इक्वल टू 9 तो a प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 9 तो a इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस ऑफ 6 दैट इज 3। ठीक है तो a का वैल्यू आपने निकाल दिया 3 एंड d का वैल्यू आपने निकाल दिया 2। तो आपको अब क्या निकालना क्वेश्चन 28th टर्म निकालना तो 28 टर्म तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आया कि 28th टर्म का निकालोगे तो a प्लस 27d हो जाएगा। a का वैल्यू आपने निकाला 3 27 और d का वैल्यू आपने निकाला 2 तो यहाँ पे 3 प्लस 27 19 54 54 3 57। ठीक है तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से समझाता हूं मैं क्या था S7 था 63 तो यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। n का वैल्यू 7 था ये पुट किया सॉल्व किया इससे इक्वेशन आपका बन गया है ना। ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 7 9 जा 63 तो 9 आ गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 तो 9 इंटू 2 हो गया। ठीक है अब इसके बाद इसको 2 कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन निकालने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आगे यहाँ पे देखो यहाँ पे S8 से लेकर S14 था तो इसका मतलब S14 नहीं होता है तो इसीलिए हम S1 से लेकर S7 ऐड कर दिए S1 से लेकर S7 ऐड कर दिए S8 से लेकर S14 तक में और इज इक्वल टू क्या है 161 और प्लस में तुम्हारा कितना हो जाएगा S7 जो इधर भी दिया था S7 और इधर भी S7 दे दिया तो इसका 1 से लेकर 14 तक गया तो S14 हो गया 61 है 61 हो गया S7 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में 63 मैंने पुट कर दिया। ठीक है दोनों को ऐड किया इतना आया ये वाला कट किया कट करने के बाद सॉल्व किया पता है तुमको क्यों S14 का टर्म n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 u d इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड किया इतना आ गया तो इसके अनुसार ये दोनों को सॉल्व किया 7 से इसको कट कर दिया 32 और उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड देन एलिमिनेट किया फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट करने के बाद डी का वैल्यू निकल गया और डी निकल गया तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आसान था उसमें पुट किया तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकल गया तो डी निकल गया ए निकल गया 28 टर्म निकलना था 28 टर्म आपके सामने है। क्लियर तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि 14 टर्म ऑफ द एपी इज ट्वाइस है ना द 8th टर्म तो 7 में बोलता है क्या कि 14th टर्म जो एपी है देखो लिखा हुआ 14th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है तो 14th टर्म ऑफ द एपी क्या लिखा हुआ है कि ट्वाइस द 18th टर्म 18th टर्म नहीं 8th टर्म 14th टर्म जो है ना वो दुगना है 8वां टर्म का और साथ में 6th टर्म भी दिया हुआ है तो 6th टर्म कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है तो बोलता है कि S20 निकाल कर बताओ है ना तो S20 निकाल कर बताओ ये क्वेश्चन है आपके पास तो सॉल्व करो आप तो सॉल्व क्या करना तो S14 का क्या हो जाएगा a प्लस 13d हो जाएगा 2 को 2 छोड़ेंगे 8 का हो जाएगा a प्लस 7d हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो a प्लस 13d रहने देना इसको a से हो जाएगा तो 2a फिर यहाँ पे 7 दूनी 14d हो जाएगा। तो अब क्या करना ये उठाकर इधर पटक देना तो a माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 14d माइनस ऑफ 13d हो जाएगा ना तो इसका कितना हो जाएगा माइनस ऑफ a इसका कितना हो जाएगा ओनली d 14 में से 13 गया तो 1 बचा। ठीक है तो माइनस a इज इक्वल टू d आया। ठीक है अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हो कर लो तो a प्लस 5d होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 दिया हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे क्या करना a है ना
तो ए को ए छोड़ देना, प्लस 5 को 5 छोड़ देना, डी है, डी का वैल्यू माइनस ए निकाला था, माइनस ए पुट कर देना, माइनस ऑफ 8 है आपके पास। कितना हो गया यहाँ पे, तो ये a हो गया, माइनस ऑफ 5a हो गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, तो माइनस ऑफ 4a हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा माइनस के साथ, बिकॉज ये बड़ा था, और ये माइनस ऑफ 8 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 4 के टेबल से 4 दूनी 8, तो a का वैल्यू निकल गया 2। तो a का वैल्यू जब 2 निकल गया ना, तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था तो इसमें पुट कर दोगे, तो d बराबर -1a था, तो मतलब -2 आ गया फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो a का भी वैल्यू आपने निकाल दिया, d का भी वैल्यू आपने निकाल दिया, और निकालना है S20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो S20 निकालोगे तो 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो गया, n दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज 20, n का वैल्यू 20 आपको दिया हुआ है। कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 आ गया, 10 तो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कितना हो गया 2, और a का वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला था कितना 2, तो 2 पुट कर दिया मैं, प्लस के साइन है, ये हो जाएगा 19, और d का वैल्यू निकाला था आपने -2, तो -2 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे 10 को 10 छोड़ देना, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, तो माइनस में हो गया 38। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में हो जाएगा 34, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -34 में इतना आ गया है ना। तो ये आपका सम निकला -340। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्या बोले, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है ना, अच्छी तरीके से समझ लो, राइट भी कर लो, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि फोर्थ एंड बोलता सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। तो यानी कि फोर्थ टर्म है और 8th टर्म है एपी का, वो 24 है ना। अब बोलता है कि 6th और 10th टर्म, अब बोलता है कि द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ द एपी, है ना। ये ऐसा नहीं बोला गया है ना, फर्स्ट 6th एंड फर्स्ट 11 टर्म ऑफ द एपी, नॉट, इट इज 6th एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44। ठीक है ना, तो यहां पे बोलता है क्या कि S10 निकालकर बताओ। ठीक है ना, तो यहां पे क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया गया था, सीधे ये बताया था इफ द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी, है ना, ऐसा नहीं बोला गया था कि द इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट नहीं लगाया गया था, अगर फर्स्ट लगाता तो सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म दैट इज कॉल्ड S4 हो जाता, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 8th टर्म तो क्या हो जाता S8 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या था कि द सम ऑफ 4th और 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 और द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44, तो S10 निकालो। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस 3d हो गया, इसको कीजिएगा तो a प्लस 7d हो गया इज इक्वल टू 24। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 7 और 3 10 हो जाएगा d, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था 24। यहाँ पे 2 कॉमन अगर निकालोगे ना तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो गया छोटू 24। तो हम ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देंगे, बिकॉज ये नीचे चलेगा ना, तो हम यहीं पे कट कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू यहाँ पे हुआ 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे निकालना, चलो यहाँ पे तुम लोग 5 सही से लिख देते हैं। आगे निकालना इसमें कि 6th टर्म है तो a प्लस 5d हो गया, a प्लस 9d हो गया इज इक्वल टू 44। सॉल्व करोगे तो a, तो यहाँ पे 2a हो गया, 9 5 14, तो 14d इज इक्वल टू 44। एक कॉमन 2 कॉमन निकालोगे ना तो a प्लस 7d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 44, ये वाला इससे कैंसिल तो 22 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशन भी निकाल दिया इसके अनुसार, और ये सेकेंड इक्वेशन भी निकाल दिया इसके अनुसार। तो अब आपको क्या करना है
कि एलिमिनेशन करना फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। माइनस 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 सॉल्व करोगे कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2d, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे तो d का निकल जाएगा 2 5 जा 10। जब d का वैल्यू निकल गया तो हमें a भी निकालना है, दोनों में से जो आसान लगता है उसमें पुट कर देना। हमें फर्स्ट वाला आसान लग रहा था, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो a को a छोड़ देना, 5 को 5 और d का वैल्यू हो गया 5 इज इक्वल टू 12। तो यानी कि a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 25, सो इट इज माइनस ऑफ 13। ठीक है ना। तो a का वैल्यू आपने निकाला -13 -13। जब a निकल गया ना तो उसके बाद आप निकालना d का वैल्यू। d तो ऑलरेडी आपने निकाल दिया ना, d भी निकल गया, -13 भी निकल गया, a का वैल्यू। तो आप निकालना तुमको क्या चाहिए S10 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो S10 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 10 माइनस ऑफ 1 इंटू डी, है ना। सॉल्व किया तो इसको 5 हो गया, तो 5 को 5 लिख देना, फिर यहाँ पे 2 को 2 लिख देना, और a का वैल्यू आपने निकाला था -13, तो -13 को लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस ये हो जाएगा 9, और d का वैल्यू आपने निकाला था कितना 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। सॉल्व कीजिएगा तो 5 को 5 छोड़िएगा, ये हो जाएगा कितना 13 दूनी 26, है ना, और प्लस के साइन है 9 पचे 45। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 5 को 5 छोड़ना, और ये देखो 45 में से 26 जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करो तो 15, तो 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 बचा, प्लस में तो 19 बचे 95 आ गया आपका आंसर। तो S10 आपने निकाल दिया 95। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्या बोलता है वो देखते हैं। 9 में क्या बताया गया कि इसमें बोलता है कि 50 टर्म है आपके पास, कितना है टोटल S50 टर्म तक दिया हुआ है। बोलता है क्या कि द सम ऑफ S10, तो सम ऑफ S10 जो है ना वो आपको दिया हुआ है 210। ठीक है, और इसमें बोलता है कि लास्ट का 15 टर्म जो है ना, लास्ट का 15 टर्म है सम वो दिया हुआ है। मतलब कि टोटल तो 50 टर्म है और फिर लास्ट का 15 टर्म है, तो 50 में से 15 गया तो 35 टर्म है ना। तो यानी कि S50 है आपके पास, उसमें से S35 घटाएंगे तभी ना, मतलब कि लास्ट का 15 टर्म निकलेगा। और ये लास्ट का 15 टर्म है ना वो आपको दिया हुआ है 2565। ठीक है, 2565। तो बोलता है कि फाइंड द एपी, तो एपी निकालना। ठीक है, तो फाइंड एपी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोलता है कि एक एपी का सीक्वेंस में टोटल 50 टर्म तक दिया हुआ है, तो उसमें से स्टार्टिंग का S10 आपको दिया हुआ है 210। ठीक है, और लास्ट का सीक्वेंस का 15 टर्म का सम दिया हुआ था इतना। मतलब पूरा 50 गो में से और स्टार्टिंग से 35 वाला को घटाएंगे तो लास्ट का 15 टर्म का निकल जाता, तो वो हो गया ये चीज। तो 50 में से 35 घटेगा तो इतना सम आया। तो हमें एपी निकालना, तो निकालते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे S10 है, तो S10 का मतलब हो जाएगा S10 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो S10 आपको दिया हुआ था 210, लिख दिया मैं। 10 इसको कट करेगा तो 5 आ जाता, तो 5 लिख दिया मैं। फिर 2 तो 2a लिख देना, प्लस 9 होगा तो 9d हो जाता। ठीक है, अब कटेगा नहीं, तो ये वाला तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में, तो ये वाला इसे कैंसिल कर देंगे 5 बार में, तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, इतना इज इक्वल टू 2a प्लस 9d आता इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड में आपको क्या दिया हुआ था S50 में से S35 आपको गया हुआ था, तो कितना निकला था 2565। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, तो 50/2 ब्रैकेट में
2a प्लस 50 में से एक गया और d के साथ, इसको लिखोगे तो क्या 35/2 है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 2a प्लस 35 में से एक गया d के साथ, तब यहाँ पे टोटल बचा 25 65। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करना है तुमको, तो सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको तो कट अभी कट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे है ना कितना कॉमन निकल जाएगा, 5 और 5 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ नहीं कि 5/2 कॉमन निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा कितना, तो 5 दहा 10, 5 दहा 50 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना हो गया 2a प्लस 49d हो गया आपके पास, है ना। तो ये वाला हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड में तुम्हारा क्या निकल जाता, माइनस का साइन है, तो ये वाला तुम्हारा निकल जाएगा 5 निकल दे 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे क्या निकल जाता 2a है प्लस 34d हो गया आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 25 65 आपको दिया हुआ है। तो अब देखो ना ये वाला 5 को तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, बिकॉज होल ब्रैकेट में 5 हम कॉमन निकाल रहे थे, 5 से काट देना, 5 × 5 = 25, 5 × 5 5 × 15, मतलब इसको सॉल्व करना है तो कर लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20a प्लस इसको कीजिएगा तो 490d माइनस हो जाएगा, तो 14d अब माइनस में हो जाएगा, 7 चौको 28 और 7 21 22 23, इतना d हो गया, इज इक्वल टू ये दो को उधर ले आना, तो 5 1 3 × 2, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस का साइन है, तो देखो ना यहाँ पे 490 में से इतना घटाना है तुमको, तो 8 2 10, तो 2 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, इतना d इज इक्वल टू कितना निकला 5 1 3 × 2। और भी देखो तो 2 कॉमन निकल रहा है ना, 6 से कटेगा, ये 6 तो कटेगा है ना, 5 से काटेगा 6 से, 3 से कटेगा। अच्छा देखते हैं 2 कॉमन निकाल दो आप, तो 2 3 6 बनेगा, है ना। और फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 2 4 2 6 12, इतना d बनेगा। और यहाँ पे 513 × 2 था, तो ये 2 को इसे हमने कैंसिल कर दिया, 6 2 8 1 9, 3 भी कट रहा है, 3 भी हम कट कर देंगे, तो 3 भी कॉमन निकालोगे। एक काम करना ना, यहाँ से तुम इतना मेहनत क्यों करोगे, ठीक है। 6 के टेबल में ना 6 के टेबल में ना कट रहा है, तो 6 से काट देना, a प्लस 6 से काटो, 6 4 का 24, एक बचेगा 6 दूनी 12, इतना d हो गया, इज इक्वल टू 5 1 3 × 2, काटो तो ये वाला 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 से काटेगा और 3 1 3, 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 1 3, मतलब a प्लस 42d इज इक्वल टू 171 आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे इक्वेशन आपने फर्स्ट ले आया, इक्वेशन यहाँ पे हमने सेकंड ले आया, अब दोनों को अब यहाँ पे इक्वेट करेंगे, तो लिखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, है ना, इक्वेशन। तो पहला में इक्वेशन आपको कितना दिया हुआ है 2a, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, और सेकेंड में आपको दिया हुआ है a प्लस 42d इज इक्वल टू 171, ये दिया हुआ है ना। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले हमें क्यों लग रहा है गलती है,
ठीक है, इतना हो गया। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करोगे, इसमें सेम क्या निकलेगा बता। तो ये वाला 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना, इधर इधर 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42 ही रहेगा। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 84d इज इक्वल टू 2 और 7 दूनी 14 के 4 अंदर बचेगा 1 और 2, इतना बचा। ये माइनस 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 हो गया, सॉल्व कर लो आप, है ना। 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा तो 14, तो 9 5 14, तो 7 75d हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और ये बच गया आपका 3 माइनस में। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, कटेगा तो काटो 25 के टेबल में कटेगा तो 25 एक 2 एक 25 5, हाँ काटो 25 दिया 75, अब 25 बार में काटोगे तो 25 एक 25, तो 25 दूनी 50, फिर काटोगे इसको इससे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा 3 चौको 12। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डी का वैल्यू आपने निकाल दिया। जब डी निकल गया तो ए का भी वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन को ही इस्तेमाल करना है तो कर लेना, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। सॉल्व करोगे तो 2a रहने देना, प्लस 9 है, d का वैल्यू यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू 42। यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू, 2a है और प्लस, और ये तुम्हारा 9 है ना, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। तो 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36, तो 2a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12, बस हो गया। तो कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कटोगे तो a का वैल्यू निकल गया 2 दिया 6। तो जब a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया, और निकालना है तुमको AP का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना क्या, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म a होता है, a का मतलब आपका निकला हुआ है 3, 2 निकालना है तो a प्लस d हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो गया। थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d हो गया, तो यानी कि a का वैल्यू कितना था 3 हो गया, और 2 को 2 छोड़ देंगे, और d का वैल्यू कितना था छोटू 4 था, है ना। तो 4 दूनी 8, 8 3 11 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो गया ना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इसी तरह से अप टू सो ऑन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब 9 के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो समझ गए होगे। तो फिर से एक बार छोटा सा रिकैप करता हूं मैं। S10 आपको दिया हुआ था, तो S10 कितना था 210, है ना। तो यहाँ पे 10 का निकाल दिया, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 210 है, इसको कट कर दिया, बिकॉज 2 5 10, तो 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 42, और 2a प्लस 9d हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और तुमको पता है कि लास्ट का सम में दिया हुआ था कितना, लास्ट 15 टर्म का दिया हुआ था 25 65, मतलब कि S50 में से S35 गया, तो लास्ट वाला सम निकल जाएगा 15 वाला, तो उसके दिया हुआ तुम्हारा इतना। तो S50 निकाल दिया, 50/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड ऑल्सो 35 का भी तुम निकाल दिया, ये इज इक्वल टू ये। इसके बाद तुम सॉल्व कर देगा, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन एलिमिनेट कर लोगे, डी निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो उसके बाद आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल लेना एपी का। ये आपका क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कि S6 आपको दिया हुआ है 42, ठीक है। अब बोलता है कि रेशियो, है ना, ऑफ इट्स 10th टर्म एंड 30th टर्म। तो 10th टर्म और 30वां टर्म का रेशियो दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो बोलता है कि फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, और 13th टर्म भी आपको निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा तो 13th टर्म तो आराम से निकल जाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन आपके पास है, तो सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व भी कीजिएगा ना। तो S6 है, तो S6 कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है ना। तो इसको लिखोगे तो
6/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस 6 माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू 42। इसको खत्म करेगा इससे, कितना बार में कटेगा ये, 3 बार में, 3 से काट देना इसको 14 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड में आपको ये दिया हुआ था ना, यानी कि t 10th टर्म एंड t 30th टर्म दिया हुआ था, कितना 1/3, मतलब कि 10th टर्म का क्या होता है, a प्लस 9d बटा a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। ये था आपके पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो a प्लस 9d के साथ जाएगा, और यहाँ पे 1 के साथ तुम्हारा जाएगा a प्लस 29d जाएगा। सॉल्व करोगे तो 3a प्लस 9 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d हो गया। तो 3a को यही रहने देना, और ये वाला a को उठा के इधर पटक देना, और ये 29d है, इसको उठा के इधर पटकोगे तो 27d हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 2a, ये तुम्हारा हो गया 2d, तो 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू d आपका निकला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ए और डी दोनों आपस में इक्वल है, और निकालने के लिए तुमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो उससे पहले आप क्या करोगे, ये इसको हम फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा वैल्यू। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था तुम्हारा, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14, है ना। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व क्या हो जाएगा कि 2a तो लिख दिया मैंने, 5 को 5, और a d इज इक्वल टू a था, तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया इज इक्वल टू 14। तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, a इज इक्वल टू 14। तो कैंसिल करेंगे तो a का वैल्यू 2 निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन की तरफ से। ठीक है, तो a का वैल्यू जब 2 निकल गया, तो d का भी तो वैल्यू तुम्हारा 2 निकल गया ना। तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपने निकाल दिया 2, और यहाँ पे t 13th टर्म निकालना है, तो a प्लस 12d हो गया, तो 2 प्लस 12 प्लस मल्टीप्लाई 2, तो 24 24 25 26। तो यहाँ पे 13वां टर्म निकल गया आपका 26, है ना। फर्स्ट टर्म निकल गया 2, यही क्वेश्चन आपको बता रहा था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो ये पार्ट थर्ड आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कुछ रेस्ट ऑफ और क्वेश्चन है इसका, तो उस पे हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 4 में। ठीक है ना। तो एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर देखा जाए तो लास्टली मतलब कि पार्ट 4 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। ये जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये सब और सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सब आप लोग का एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा अभी भी कोई नहीं पढ़ा है, तो इसके अनुसार जितना भी मेरा लेक्चर्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, तो वो सब धीरे धीरे देखते जाए, और साथ में देखने के साथ साथ कॉपी और पेन भी रखें, और साथ में एक एक क्वेश्चन को समझने के बाद बनाते जाएं। ठीक है ना। इससे आप लोग को समझ में भी आएगी, और इस तरह से आपका एग्जामिनेशन के तैयारी भी होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।